गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइपोल फील्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं, डाइपोल फील्ड हमने निकाल लिया है एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, एनी पॉइंट। आज भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring। आपके पास एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। क्लियर है? सपोज करो दैट इज ए रिंग। ये आपके पास एक रिंग है, O is the center of ring and A is the radius of ring। R भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, ठीक है। एंड ये एक्सिस होगा रिंग का, ये हमारे पास रिंग है जिसको हमने प्लेन की परपेंडिकुलर रखा हुआ है, एंड दैट इज द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, इसको हम बोर्ड पे इस तरह से शो करेंगे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, और एक्सिस के किसी पॉइंट P पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये रिंग है, रिंग का एक्सिस होगा ये, इसके किसी पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना है, और बोर्ड पे हमने इसको OP से रिप्रेजेंट किया, दैट इज द एक्सिस ऑफ रिंग, एंड OP का जो डिस्टेंस है दैट इज R। मींस सेंटर से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। सेकेंड है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब कंप्लीट सर्कमफ्रेंस पे हमने मान लिया चार्जेस हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, समथिंग लाइक दैट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए रिंग। ठीक है, एंड टोटल चार्ज on a ring is equal to Q। ये हमने कंसिडर किया है, सपोज किया है कि रिंग के सर्कमफ्रेंस पे टोटल चार्ज कितना है, वो Q है। P पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। A is the radius of a ring, radius of a ring। क्लियर है? एंड P is the point where electric field is find out। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, पूरी सर्कमफ्रेंस पे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, R डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है, OP इज द एक्सिस ऑफ ए रिंग। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंसेप्ट में दिया हुआ है। ठीक है, निकालें कैसे, मेथड क्या यूज करें, वो सोचना है हमें। टोटल चार्ज आपको दे रखा है कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का, क्या आप P पे टोटल चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या, इस रिंग को कंप्लीट को हम तोड़ देते हैं स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, हमने कंसीडर किया कंप्लीट जो रिंग की सर्कमफ्रेंस है, टोटल जो लेंथ है सर्कमफ्रेंस की दैट इज 2 पाई a। 2 पाई r होती है सर्कमफ्रेंस, हमने a रेडियस ली है तो 2 पाई a इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग। अब हमने तोड़ लिया एक स्मॉल लाइन एलिमेंट दैट इज a b, एंड उस a b पे जो चार्ज है दैट इज dq, एंड dl इज द लेंथ ऑफ दैट लाइन एलिमेंट। ठीक है, ab इज ए लाइन एलिमेंट, स्मॉल लाइन एलिमेंट हमने लिया, and dq is the charge on that element
एंड dl इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं, हमारे पास स्मॉल लाइन एलिमेंट है, उसकी वजह से हम P पॉइंट पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, दैट इज DE। DQ चार्जेस की वजह से हमने फाइंड आउट किया, तो फील्ड कितना आएगा हमारे पास, DE। एंड अगर ये एंगल थीटा है तो एक्सिस के साथ DE कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ये एक्सिस है हमारा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, राइट। तो अब हमें DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब निकाल सकते हैं इजीली। DE इज इक्वल टू, चार्ज कितना है हमारे पास DE के लिए, DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एलिमेंट एंड P। कितना होगा, इस डिस्टेंस को अगर मेजर करोगे तो RA दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। हमें चाहिए कितना, इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। DE is equal to DQ upon 4 pi epsilon naught r square plus a square। ठीक है, डायरेक्शन होगी, अगर इस पॉइंट को आप सपोज करो O डैश मानते हो तो अलोंग O डैश P यही होगी। DE is equal to DQ upon 4 pi epsilon naught r square plus a square का होल स्क्वायर हम लेते हैं, लेकिन ये अंडर रूट था तो होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ड्यू टू स्मॉल चार्जेस DQ। क्लियर है, अब दोबारा से हमारे सामने वही सिचुएशन आ गई, वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, एज इट इज कैसे यूज करें, एज इट इज यूज नहीं कर सकते तो रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो फील्ड आएगा DE cos ऑफ थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, डाउनवर्ड फील्ड है, देन DE साइन ऑफ थीटा। रिजॉल्व कर लिया। अब ये वाला जो फील्ड है DE cos थीटा एंड DE sin थीटा, ये तो जस्ट ए बिग स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस की वजह से तो नहीं आया ना, और कंप्लीट की वजह से हम ऐसे लाइन एलिमेंट में तोड़े बगैर निकाल भी नहीं सकते, तो हम पूरी रिंग को इतने ही छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे। जब हम तोड़ेंगे तो हमारे सामने एक सिचुएशन आ जाएगी, जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, मींस sin थीटा के जितने कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। DE cos थीटा की डायरेक्शंस हैं वो सेम रहेंगी, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर सेम डायरेक्शन में आते हैं तो हम उनको बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या समेशन ऑफ DE cos थीटा से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट और लेके हम दिखा देते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट आता है या नहीं आता। जस्ट इसके अपोजिट एक लाइन में एलिमेंट और मान लो यहाँ पे A डैश B डैश, लेंथ आपको सेम लेनी है, दैट इज DL, एंड चार्ज कितना है DQ। इस लाइन एलिमेंट की वजह से इस पे फील्ड फाइंड आउट करना है आपको, ये होगा दैट इज DE होगा। DE डैश लोगे तो भी आपको पता है सेम चार्ज सेम लेंथ सेम डिस्टेंस, तो DE डैश इज इक्वल टू DE। अब इसको रिजॉल्व करके देखो, इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर ही आएगा DE cos ऑफ थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ होगा, दैट इज DE sin ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट तो एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जितने भी इस सर्कमफ्रेंस के लाइन एलिमेंट की वजह से आएंगे वो सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, बचेंगे कौन से, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, तो टोटल जो फील्ड आएगा, टोटल फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a ring, axis of a ring is equal to summation of DE
कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा। ठीक है, डायरेक्शंस अलोंग एक्सिस। ठीक है, समेशन डी ई कॉस ऑफ थीटा, तो डी ई की वैल्यू हमने निकाली हुई है। हाँ, ये देखिए टोटल फील्ड ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन को नहीं भूलना है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लाइन एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ लाइन एलिमेंट की वजह से हमने फील्ड फाइंड आउट किया है। डीई की वैल्यू कितनी थी, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, कितनी आएगी, E is equal to summation of dq upon 4 pi epsilon naught r square plus a square cos theta। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, o डैश o p से cos थीटा निकालो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2 या अंडर रूट। सॉल्व कर लो इसको, समेशन dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 इनटू में r। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो dq हमने लिया हुआ है दैट इज वेरिएबल, ये चार्ज है जो वेरी कर रहा है dq के फॉर्म में। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो dq की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। इस केस में आपको dq निकालना आना चाहिए, कैसे निकालोगे, सपोज करने की जरूरत भी नहीं है। टोटल चार्ज आपके पास कितना है, क्यू चार्ज आपका कितने लेंथ में एग्जिस्ट कर रहा है, टोटल सरकमफ्रेंस पे चार्ज कितना है, क्यू। तो 2 पाई ए इज द टोटल सरकमफ्रेंस और टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अगर आपके पास सरकमफ्रेंस यूनिटी होती तो चार्ज कितना होता, अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, अब आपके पास dq चार्ज है, वो कितनी लेंथ में है, dl में, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन dl। यूनिट का आ गया, आपके पास यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, q अपॉन 2 पाई e। टोटल चार्ज q कितने सर्कमफ्रेंस पे, कितनी लेंथ पे, 2 पाई e। 2 पाई a में q है, यूनिट लेंथ में कितना होगा, q अपॉन 2 पाई a। dl में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो dl से, राइट। अब dq की वैल्यू पुट कर दो, कर सकते हो आराम से। E is equal to summation of dq की जगह पे q अपॉन 2 पाई a इंटू में dl। ठीक है, बाकी r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर कितनी, 3/2। अब समेशन में वो फैक्टर रखो जो वेरी करता है, जिसका हम समेशन कर सकते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट बाहर ले आओ। क्यू टोटल चार्ज ऑन सरकमफ्रेंस कांस्टेंट है, 2 पाई a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, दिस फैक्टर आल्सो कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q r अपॉन 2 पाई a इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर कितनी, 3/2 एंड समेशन ऑफ dl। समेशन ऑफ dl की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ dl का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, और सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कितनी होगी, 2 पाई a। तो समेशन ऑफ dl की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 पाई a।
कैंसिल आउट, क्या बच गया, टोटल फील्ड इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, that is the field on the axis of a uniformly charged ring. किसी पॉइंट पे एक्सिस के यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पे का फील्ड की वजह से फील्ड कितना होगा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो हमें पता है अलोंग पोजीशन वेक्टर रेडियल फील्ड होगा, यहाँ पे यहाँ तो अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है तो डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर लो तो आप साथ में दिखा सकते हो यूनिट वेक्टर आर, अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड हटाते हो तो यूनिट वेक्टर आर। अभी हम शुरू से मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो हमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? तो E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। नाउ कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं। इफ पॉइंट P, if P lies on the center of a ring, कितना होता इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर P पॉइंट को उठा के सेंटर पे ले आते देन R इज इक्वल टू 0, R की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, टोटल फील्ड कितना आ जाता, 0। E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कितना होता है, 0। ठीक है। सेकेंड केस, अगर मान लो आपके पास R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A होता तो फील्ड कितना आता? उस केस में आप A को क्या पुट कर देते, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। टोटल फील्ड आपका कितना आया था, E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था। A की वैल्यू कितनी, 0, पावर कितनी थी, 3/2, 2 से 2 कैंसिल होता, r क्यूब क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से r कैंसिल, यहाँ कितना बच जाता, r स्क्वायर बच जाता, तो कितना आ गया फिर, r क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये फील्ड हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। अगर आपके पास जो पॉइंट है वो कंपैरेटिवली रेडियस काफी डिस्टेंस पे है, देन होल चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर और ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हमारे पास क्या आया था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो रिंग के केस में हमने दो केसेस निकाले। अगर आपका पॉइंट सेंटर पे लाई करता है तो फील्ड 0, अगर आपका पॉइंट रेडियस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है उस केस में आपके पास जो चार्जेस हैं वो बिहेव करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज और फील्ड आएगा वो सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से करना है, समझ के करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको करना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।